आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं लीना पुरोहित, सहायक आचार्य संस्कृत, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम से लिए हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया था, जो कि आपकी परीक्षाएं अभी सेकेंड ईयर की होने वाली हैं, सितंबर महीने में होंगी। उसमें आपका जो प्रश्न पत्र का तरीका होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उसमें से सही उत्तर का चयन करके आपको कोष्टक में उत्तर देना है। कल हमने कुछ प्रश्न पढ़े थे, उसी के आगे हम आज नए प्रश्नों के साथ में उपस्थित हैं। देखिए, प्रश्न है अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? दुष्यंत। और उनकी प्रकृति, वो किस प्रकार के नायक हैं? क धीर ललित, ख धीर प्रशांत, ग धीरोदात्त और घ धीरोदत्त। आप लिखेंगे दुष्यंत की प्रकृति थी धीरोदात्त नायक की। इस प्रकार से आपका उत्तर है ग, जिसको आपको कोष्टक में अंकित करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है। क अभिज्ञान शाकुंतलम, ख उत्तर रामचरितम, ग स्वप्नवासव दत्तम, घ वेणी सहारम। प्रश्न था, जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है, कौन सा है जिसकी प्रशंसा जर्मन विद्वान गेटे द्वारा की गई? आपका उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है। देव असुर में जो संग्राम हो रहा था उसकी सूचना दुष्यंत को किसने दी? क विदूषक, ख मातली, ग मारीच, घ इंद्र। तो दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला कौन था? आपका उत्तर है मातली। तो आपको ख ब्रैकेट के अंदर अंकित करना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अपराजिता रक्षा करंडक से संबंध है। जो रक्षा करंडक बांधा था हाथ में, ये नाम है उस जीवन रक्षक औषधि का। अपराजिता रक्षा करंडक से संबद्ध है, कौन है? किसके हाथ में बांधा था? क है दुष्यंत, ख है सरोदमन, ग है मारीच, घ है कण्व। तो कौन था? अपराजिता रक्षा करंडक से संबद्ध कौन था? सर्वदमन। तो आपका उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है, दुष्यंत के वंश का नाम था। दुष्यंत के वंश का क्या नाम था? उसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। क सूर्यवंश, ख यदुवंश, ग पुरुवंश, घ कुरुवंश। तो दुष्यंत के वंश का क्या नाम था? कौन से वंश में जन्म लिया था? उन्होंने लिया था पुरुवंश में। तो दुष्यंत के वंश का क्या नाम था? पुरुवंश। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? कण्व ऋषि को कुछ और भी पुकारा गया है, अन्य नाम क्या दिया गया है? ये नाटक हम पूरा पढ़ते हैं तो कण्व ऋषि को दो प्रकार से संबोधित किया गया है। उनके दो नाम हैं, उसमें से कौन सा नाम है कण्व ऋषि का? क गौतम, ख काश्यप, ग भारद्वाज, घ मारीच। तो कौन सा है? कण्व ऋषि का दूसरा नाम है काश्यप। तो उत्तर होगा आपका ख। अगला प्रश्न है, शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम था। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था, विदाई के समय वो सभी से मिलकर जा रही थी, लताओं को, पशु को, सभी को, मवेशियों को, सबको उससे बहुत प्यार था, वो उसके सहोदर थे। तो वो जिस लता से मिली थी, आलिंगन किया था, उसका क्या नाम है? ये प्रश्न आपसे पूछा है। इसके ऑप्शंस हैं क वन ज्योत्सना, ख केसर लता, ग सहकार लता, घ जूही लता। तो वो थी वन ज्योत्सना। उस लता का क्या नाम था? वन ज्योत्सना। तो आपका उत्तर है ख। अगला प्रश्न,
विदाई के समय कण्व ने जिस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया। कण्व ऋषि बहुत भावुक हो गए थे, जैसे तपस्वी भी थे लेकिन लोक व्यवहार का ज्ञान था। ये आपका कल एक प्रश्न था, वो ऋषि कौन थे? तो वो थे कण्व। तो विदाई के समय कण्व ने जिस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया था वो कौन सा था? इसमें 4 प्रकार के श्लोक शॉर्ट में लिखे जाएंगे, उसमें से सही उत्तर है शुश्रूषव गुरुना। ये पूरा आपका श्लोक है, यहाँ से शुरू हो रहा है शुश्रूषव गुरुना। इस श्लोक के माध्यम से कण्व ने शकुंतला को उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कण्व को किसने दी? कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने तो गांधर्व विवाह किया था, तो छिप करके विवाह कर लिया था, प्रेम विवाह था उनका। तो दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कण्व को किसने दी? गौतमी ने दी, या अशरीरी छंदोमयी आकाशवाणी ने? आकाशवाणी हुई उससे पता चला, या सखियों ने जाके बताया, या शिष्यों ने बताया? कण्व को किसने बताया? उसका उत्तर है अशरीरिणी छंदोमयी आकाशवाणी के द्वारा उन्हें पता चला दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का। तो उत्तर होगा आपका ख। अगला प्रश्न देखते हैं, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? किसने ये बोला था? क शांग्रव, ख शार्दत्त, ग कण्व, घ दुर्वासा। ये उक्ति किसकी है? कण्व की। उत्तर होगा आपका ग। अगला प्रश्न है, मारीच ऋषि की पत्नी है। मारीच ऋषि की पत्नी कौन है? क गौतमी, ख मेनका, ग सानुमति, द दाक्षायणी। दाक्षायणी का नाम अदिति है, जो मारीच ऋषि की पत्नी है। तो मारीच ऋषि की पत्नी कौन है? आपका उत्तर है दाक्षायणी या अदिति। उत्तर है घ। अगला प्रश्न आपका है, कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है? कालिदास को कौन से राजा ने राजकवि के रूप में आश्रय दिया था? 4 राजाओं के नाम दे रखे हैं, क पुष्यमित्र, ख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ग अशोक, घ स्कंदगुप्त। तो कालिदास को किस राजा का आश्रयदाता राजकवि माना जाता है? वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका उत्तर। अगला प्रश्न, अर्थो ही कन्या परकीय एव, यह कथन किसका है? क दुर्वासा का, ख काश्यप का, ग मारीच का, घ विश्वामित्र का। अर्थो ही कन्या परकीय एव, यह कथन किसका है? तो उत्तर है कण्व या काश्यप का। उत्तर आपका है ख। अगला प्रश्न देखेंगे, दुष्यंत की राजधानी थी। दुष्यंत की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, कर्णवाश्रम या हस्तिनापुर? दुष्यंत की राजधानी थी हस्तिनापुर। विदाई होकर के शकुंतला कहाँ गई थी? हस्तिनापुर। तो दुष्यंत की राजधानी का नाम था हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है, कविता कामिनी का विलास किस कवि को कहा गया है? ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। कविता कामिनी का विलास किस कवि को कहा गया है? क है कालिदास को, ख भारवी को, घ माघ को, घ दंडी को। कविता कामिनी का विलास महाकवि कालिदास के लिए कहा गया है। तो आपका उत्तर है क कालिदास को। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है कौन सा है? उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसका सही उत्तर आपके लिए लिख दिया गया है।
प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। ये इसका भारत वाक्य है विज्ञान शाकुंतलम का। अगला प्रश्न देखते हैं। अति स्नेह पापशंकी, अति स्नेह पापशंकी, यह सूक्ति किससे कही, किसने कही और किससे कही, किसको कही? इसका उत्तर है सखियों ने कही, शकुंतला से। अगला प्रश्न। पति गृह जाती हुई शकुंतला को कण्व ने क्या आशीर्वाद दिया? क्या आशीर्वाद दिया कण्व ने? शकुंतला को जब विदाई हुई तो कण्व की पालित कन्या थी, पाली हुई कन्या थी, तो जब वो पति गृह जा रही थी, उसकी विदाई हो रही थी, तो कण्व ने क्या आशीर्वाद दिया? तो उत्तर लिखेंगे चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का। आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सानुमति पात्र है। इस नाटक के अंदर एक सानुमति नाम की पात्र भी है, तो वो कौन है? सानुमति किसकी पात्र है? उत्तर रामचरितम की, किरातार्जुनीयम की, कादंबरी की या अभिज्ञान शाकुंतलम की? तो आपका उत्तर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम घ। अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम की स्त्री पात्र बोलती है, उसमें जो भी गौतमी वगैरह जो स्त्री पात्र हैं वो कैसे बोलते हैं, कौन सी भाषा है उनकी? क संस्कृत में, ख शोरसेनी प्राकृत में, ग पाली में, ख खड़ी हिंदी में। अभिज्ञान शाकुंतलम की स्त्री पात्र बोलती हैं, इसका सही उत्तर है शोरसेनी प्राकृत में, शोरसेनी प्राकृत भाषा में बोलती है, तो आप लिखेंगे ख। अगला प्रश्न देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वप्रथम विदूषक का चित्रण किया किसने? कौन से अंक में विदूषक आया? क प्रथम अंक में, ख द्वितीय अंक में, ग चतुर्थ अंक में या घ इनमें से कोई नहीं। विदूषक सर्वप्रथम कहाँ पर चित्रित हुआ? वो है द्वितीय अंक में। विदूषक की एंट्री कहाँ हुई? द्वितीय अंक में। अगला प्रश्न। शकुंतला के चरित्र की विशेषता नहीं है। अब आपको प्रश्न पे गौर करना है। चरित्र की विशेषता नहीं है। आप जल्दबाजी में चारों पढ़ोगे और कोई भी एक उत्तर भर दोगे तो गलत हो जाएगा। कौन सी विशेषता नहीं है? अब ऑप्शन देखेंगे। सुंदरी, सुंदर भी थी वो। प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से भी प्रेम था, पेड़ लताएं सब उसके मित्र थे, पशु पक्षी सब मित्र थे उसके। ग कटु भाषिणी, कठोर बोलने वाली थी, वो नहीं थी। ग लज्जाशीलता, उसमें लज्जाशीलता भी थी। तो चरित्र की विशेषता कौन सी नहीं है? कटु भाषिणी नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम में सूत्रधार और नटी ने किस ऋतु का वर्णन किया है? सूत्रधार और नटी के द्वारा किस ऋतु का वर्णन किया गया है? क ग्रीष्म, ख शिशिर, ग वर्षा, घ हेमंत। तो उनके द्वारा ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है, इसलिए आपका सही उत्तर है ग्रीष्म क। अगला प्रश्न है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नोपत्ति स्यंदने बद्ध दृष्टि। इस श्लोक में छंद है। छंद आपको पूछा जाता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ग्रीवा भंगाभिराम मुहुर्नोपत्ति स्यंदने बद्ध दृष्टि, ये अक्सर पूछा जाता है। उसमें आपको गणना करके देखना है कि कौन सा है वर्ण गणना, तो उसमें आपका सही उत्तर है स्त्रकधरा। अगला प्रश्न। दुष्यंत की कौन सी रानी पंचम अंक में संगीत का अभ्यास कर रही थी? 7 अंकों का नाटक है। 5वें अंक में कौन सी रानी का वर्णन हुआ है जो कि संगीत का अभ्यास कर रही थी? पहला है हंसपदिका, दूसरा वसुमती, तीसरा शकुंतला, चौथा दाक्षायणी। तो दुष्यंत की कौन सी रानी थी जो पंचम अंक में संगीत का अभ्यास कर रही थी? वो थी हंसपदिका, उनका नाम था हंसपदिका।
अब अगला प्रश्न देखेंगे। भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमेः, ये कथन किसका है? भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमेः, फल आने पर जो है पेड़ विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, ये किसका कथन है? ये है शांग्रव का। किसका कथन है? शांग्रव का। तो जो भी विनय वाला व्यक्ति होता है वो अक्सर नीचे झुका हुआ ही होता है। जो बहुत विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, वो भी विनयशील ही होता है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सेनापति का नाम है, क्या नाम है? सेनापति का नाम है भद्रसेन। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो दुष्यंत की सेना का सेनापति था उसका नाम था भद्रसेन। अगला प्रश्न, शकुंतला द्वारा पुत्रवत पालित मृग का क्या नाम है? मृग वगैरह लताओं को, वृक्षों को उसने पाल को उसका सींच करके बड़ा किया था, तो उसने जिस मृग को पाला था पुत्र के समान, उसका नाम था दीर्घपांग। क्या नाम था उसका? दीर्घपांग। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा दुष्यंत की प्रतिहारी का नाम क्या है? प्रतिहारी मतलब द्वारपाल जो होती है। राजा दुष्यंत की प्रतिहारी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है वैत्रवती। द्वारपाल का या प्रतिहारी का नाम था वैत्रवती। अगला प्रश्न है, शकुंतला संतानोत्पत्ति तक मेरे घर में ही रहे, यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य जो वहाँ के पुरोहित थे राजा के, सोमरात, उन्होंने कहा। अगला प्रश्न, काव्येषु नाटकम रम्यम में किस नाटक का निर्देश है? काव्येषु नाटकम रम्यम, सभी काव्यों में नाटक जो हैं बहुत ही रम्य हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। किसने, कौन से नाटक के लिए ये कहावत कही गई है? ऐसा कौन सा नाटक था जो सभी काव्यों में बहुत ही अच्छा था? वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है, सोमनाथ या सोम तीर्थ जाते समय अतिथि सत्कार का दायित्व कर्ण ने किसको दिया था? जब कण्व ऋषि सोम तीर्थ को गए थे अपने आश्रम को छोड़कर, तो अतिथि आए तो सत्कार करना, ये भार, ये दायित्व कण्व ने किसको दिया था जब वो सोम तीर्थ गए थे? उत्तर है शकुंतला को। शकुंतला को ये भार दिया था, अतिथि सत्कार करो, पूरा करती भी थी। लेकिन जब दुष्यंत का जब आया तब वो उसके ख्यालों में ऐसा खो गई दुष्यंत के कि दुर्वासा ऋषि आए, उनका स्वागत का उसको ध्यान ही नहीं रहा, उसका पता ही नहीं रहा। इसलिए उन्होंने शाप दे दिया था कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हो वो तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वथा चक्रवर्तीना पुत्र माप्नुहि, इस वाक्य से क्या निर्दिष्ट है? सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रमाप्नुहि, इस वाक्य में अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन है। ये कथानक क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम का? कि शाकुंतला के जो पुत्र होगा वो चक्रवर्ती होगा। अगला प्रश्न, दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है? वो एक बार तो पहचानने से इनकार कर देता है और फिर वो मारीच आश्रम में जाके रहती है, वहाँ उसका पुत्र होता है, उसको अपरिचिता कंडक जो औषधि बांधी जाती है, वो उस औषधि का ऐसा था कि वो सांप बन के डस लेती थी अगर कोई भी उसको, बालक को हानि पहुंचाता था। लेकिन उसके पिताजी आए तब वो औषधि ने ऐसा नहीं किया। तो उन दोनों की पहचान हो गई कि शकुंतला दुष्यंत है। तो इनका ये पुनर्मिलन किस अंक में बताया है? सप्तम अंक में। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के समालोचकों ने किसे निसर्ग कन्या की उपाधि दी है? निसर्ग कन्या ये शब्द किसके लिए कहा है? शकुंतला को कहा है। किसको कहा है? शकुंतला को। अगला प्रश्न देखेंगे,
वह औषधि विशेष जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के हाथ में बांधी थी। सर्वदमन, जिसका नाम भरत भी था, उसके हाथ में मारीच ऋषि ने औषधि बांधी थी, उसका नाम था अपराजिता। उस औषधि का क्या नाम था? अपराजिता। अगला प्रश्न, वत्स चिरंजीव पृथ्वीं पालय, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया? वत्स चिरंजीव पृथ्वीं पालय, चिरंजीव हो और पृथ्वी का पालन करो, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया था? महर्षि मारीच ने। किसने दिया था? महर्षि मारीच ने। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ और अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्नों का अध्ययन किया। कल इसी प्रकार के कुछ और नए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको आपके अभ्यास हेतु दिए जाएंगे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।